नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। रेवाड़ी के विराट अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत की खबर है और कई मरीजों की हालत गंभीर है। अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में काफी हंगामा किया। नाराज परिजनों ने अस्पताल के आगे चक्का जाम भी किया है। बात तो जिनकी क्षति हो गई वो कैसे लाएंगे अपने माँ बाप को। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरे मामा जी तो चले गए। लापरवाही जी, सरकार की पूरी लापरवाही है और ब्लैकमेल चल रही है इसकी। अब बताओ क्या करे तो क्या करे, कहाँ ले जाए, क्या जाए, जिस हॉस्पिटल में जाएंगे उसी में कह रहे कोई ऑक्सीजन नहीं है। यह बिना ऑक्सीजन के पेशेंट मर रहे हैं। 4 पेशेंट डेड हो चुके हैं, 110 के करीब एडमिट है, वो कभी भी एक्सपायर हो चुके हैं। आधे घंटे का बैकअप हमें दिया जाता है, फिर रोक दिया जाता है। 4 मरीज हमारे मर चुके हैं सर, एक्सपायर हो चुके हैं। अभी जो ऑक्सीजन आई कितनी समय की है सर? लगभग सर पौने से 1 घंटा चलेगा सर। पौने घंटे के बाद सर हमारे पास कोई बैकअप नहीं है। प्रशासन को बार फोन किया जा रहा है और सर हमने ये जो खाली सिलेंडर है लोड करवा के दोबारा हम वही वेंटर के बाद भिजवा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जब मेरे पास 10 मिनट का स्टॉक था, 5 मिनट का, सर हर बार मैंने फोन करके बोला है सर मेरे पास सिर्फ 5 मिनट का स्टॉक रह रहा है सर। उस पर उन्होंने सिर्फ एक ही जवाब दिया, जब तक सीएमओ परमिशन नहीं देंगे जब तक हम आपको सप्लाई नहीं देंगे। सीएमओ साहब का पूछा गया, पता किया गया, सीएमओ साहब मीटिंग में सुबह से चल रहे हैं सर। और गुरुग्राम के कथूरिया अस्पताल में भी 4 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई थी और 20 मिनट तक कोई इंतजाम नहीं हो पाया। कथूरिया अस्पताल में सुबह 11 बजे ही सप्लाई खत्म हो गई। अस्पताल के बार बार कहने के बावजूद ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हुई। यहाँ पे जी ऐसा हुआ कि ऑक्सीजन जो था वो ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन के सिलेंडर बिल्कुल ख़त्म हो गए। करीबन 15-20 मिनट बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म थी और इससे पहले भी मतलब इन्फॉर्म कर दिया था। हॉस्पिटल वाले ने भी इन्फॉर्म किया था आगे अपने नोडल ऑफिसर को, जहाँ से भी रिसोर्सेज सब पेशेंट्स के जो रिलेटिव सब ने कोशिश करी, बट 20 मिनट तक बिल्कुल ऑक्सीजन का अरेंजमेंट हो ही नहीं पाया। उसके बाद इंडिविजुअली बंदे गए हैं, कोई अपने पर्सनल गाड़ी में गया है, कोई कुछ, उसके बाद में लेके आया अरेंजमेंट कर के कहीं से भी पैसा पे किया, जो भी किया, तो उसके बाद में ऑक्सीजन लग पाए है। 20 मिनट बिल्कुल सप्लाई बंद थी, जिसकी वजह से कुछ डेथ भी हुई है अंदर। अभी मेरे भाई रहे नहीं, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन की जिस टाइम इनको सख्त जरूरत थी उस टाइम पे यहाँ पे एक भी सिलेंडर नहीं था। हमने अपना पर्सनल सिलेंडर बाहर से अरेंज करके वहाँ पे लगवाया, जिससे कुछ देर तक चला होगा। उसी बीच में उनकी रहते होंगे सर। देखिए, अभी हादसे की बात तो ये कि कोरोना जो है वो अपने आप में महामारी है, वो आप जान रहे हैं, पेंडेमिक है, उसकी वजह से लोग तो मर ही रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी व्यवस्था में भी कुछ कमियां हैं जो हमें ऑक्सीजन को पूरा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे जितनी हमें चाहिए। और ये हम सरकार से अपील करते हैं बार बार कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देंगे उतनी जाने हम बचा पाएंगे। कितने लोगों की मौत हुई है सर? अभी 4 लोग। 4 लोगों की। ऑक्सीजन कब खत्म हुई थी और कब आपने इन्फॉर्मेशन दी थी जिला प्रशासन को? ऑक्सीजन जो है वो हम लोगों की जो है 11 बजे के आसपास खत्म हुई है और उसके बाद भी हम बार बार ट्राई कर रहे हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मिल गई। हमारे सिलेंडर आ भी गए मगर ऑक्सीजन की वजह से ज़्यादा मौतें नहीं हुई हैं। मेन तो बीमारी की वजह से, डिजीज़ की वजह से ज़्यादा तकलीफ। तो अस्पतालों से एक तरह से डॉक्टर्स भी बेबस हैं। गजाली हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। गजाली, ये डॉक्टर A.K. कठुरिया थे गुरुग्राम के कठुरिया अस्पताल, और उसके अलावा भी हमने ये खबरें देखी हैं कि कैसे बेबसी है। अब तक ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अपील की गई है, लेकिन अब तक जाहिर है कि इन पहुंचने में वक्त लगेगा। स्थिति इस वक्त क्या कुछ सुधरी है? बहुत टैंकर्स के आने में मुश्किल हो रही है। अभी भी अस्पताल इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, लोग, बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है। हरियाणा में क्या स्थिति है ओवरऑल? कि सबसे पहली बात यह कि जिले स्तर पर और राज्य के स्तर पर एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई गई है और हर दिन शाम में जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, जिला आयुक्त होते हैं, वो उस कमेटी के थ्रू ये इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि किस हॉस्पिटल में आईसीयू बेड्स हैं, किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स हैं, कितने पेशेंट्स हैं, ऑक्यूपेंसी क्या है।
इन सब के बावजूद, क्योंकि जब ये रिपोर्ट मांगी जाती है तो साथ में प्राइवेट अस्पताल वाले जरूर उनको वो डिमांड भी देते हैं कि हमारी खपत कितनी है, पेशेंट्स किस रेट से आ रहे हैं और अगले दिन के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। इन सब के बावजूद आज दिन भर, चाहे गुड़गांव की बात करें या रेवाड़ी जिले की बात करें, दोनों जगह से जो शिकायत है प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की, उसका नेचर एक है। पहला तो ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ही ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। उनका कहना है कि जो ऑक्सीजन एलोकेशन हो रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, उसमें जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनको प्रेफरेंस दी जा रही है। इस वजह से जो है उनको पर्याप्त मात्रा में अस्पताल नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो पूरा लिंकेज है कि कौन कब कहां कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई लेगा, उस पे भी कहीं ना कहीं जो बॉटल नेक्स हैं या जो कई तरह की अड़चने आती हैं जिनको आप कागज पे नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन प्लांट के पास अपनी गाड़ी भेज रहे हैं, वहां पर जो है परमिशन लेना, उनको बताना कि हाँ हम परमिशन से ही आए हैं, तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जिनको प्रशासन, अब देखिए गुड़गांव में जैसे ही ये खबर आई है कि गुड़गांव में 4 लोगों की मौत हुई है उस अस्पताल में, तो अभी जिला प्रशासन की तरफ से ये सूचना दी गई कि उस कटोरिया अस्पताल को पर्याप्त मात्रा में जो है ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाया जा रहा है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है लिंकेजेस की बात करें या कोई ऐसा सिस्टम हो कि मॉनिटरिंग को थोड़ा और रोबस्ट बना सके कि उस डिमांड के खत्म होने से पहले ही उनके पास सप्लाई पहुंच जाए, तो इन मौतों को या इन हादसात को रोका जा सकता है। जी, तो शुक्रिया आपका। और यही देखा जा रहा है कि पहले अगर इस तरह की ये सूझबूझ से काम लिया जाता और क्या स्थिति हो सकती है इसका अंदाजा लगाती सरकारें, जो उनका काम है, तो शायद स्थिति इतनी बुरी नहीं होती, आंकड़े बढ़ते तो भी। दिल्ली में भी वैसे ऑक्सीजन का संकट जो है लगातार बना हुआ है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। अब उन्होंने सहयोग मांगा है कई उद्योगपतियों से, जिसमें टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी, हिंदुजा, ये तमाम उद्योग घरानों से अपील की गई है। सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर भी उन्होंने पहले मदद मांगी थी। केजरीवाल ने मुख्यमंत्रियों से कहा था कि अगर आपके पास अतिरिक्त ऑक्सीजन हो तो हमें मुहैया कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सूबे में ऑक्सीजन, दवा और बेड की कोई कमी नहीं है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, उनके इस दावे की तस्दीक क्या करती है जमीनी हकीकत? यूपी का औद्योगिक हब कहलाने वाले महानगर गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अखबारी हेडलाइन है और दूसरी तरफ 85 साल की पुष्पा मित्तल हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री के दावे हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के महानगर गाजियाबाद की सड़कों पर मरीज हैं। 65 साल के सिद्दीकी अहमद अपने जवान बेटे को ऑक्सीजन दिलाने गुरुद्वारा पहुंचे हैं। बेटा 4 दिनों से बेहोशी की हालत में है। अब गुरुद्वारे में किसी तरह ऑक्सीजन मिली है। बीते 3 दिन से गुरुद्वारे में ऑक्सीजन के लिए मरीजों का तांता लगा है। मेरा बच्चा गैस के चक्कर में, गैस की कमी से कहीं भी गैस नहीं मिल रही है और 4 दिन से ये बेहोश है मेरा बच्चा। सरकार को चाहिए कि कालाबाजारी वालों को गोली से मार दे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कही बातों वाली इस हेडलाइन को आप फिर देखें। अब आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद के एक बड़े नर्सिंग होम में। नर्सिंग होम के मालिक ये डॉक्टर मुकेश अग्रवाल हैं। फोन पर अधिकारियों से ये लगातार ऑक्सीजन और दवा की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी इस मांग को सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल को हैंडओवर करने की चिट्ठी तक प्रशासन को लिख चुके हैं। ऑक्सीजन सप्लाई वैसे ही है, आधे घंटे का 1 घंटे का बैकअप है, आ रही हैं एम्बुलेंस जो है वो पेशेंट के बजाय ऑक्सीजन सिलेंडर ढो रही हैं। अब हॉस्पिटल में आ नहीं रहा, मरीजों को डायरेक्ट प्रशासन बांट रहा है, काला बाजारी बढ़ रही है। कोरोना संक्रमण काल में सरकार की लापरवाहियों की एक लंबी फहरिस्त है। ये गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट है। कई महीनों से खराब पड़े होने के बाद जब ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ने लगी तो इसे अब सुधारने की कवायद हो रही है। एक तरफ सरकार के दावों की मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइन है और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं कि ये सड़क की हकीकत है, जहां पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हम ये कमियां आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि समय रहते सरकार युद्ध स्तर पर इनको ठीक करने की कोशिश करे ताकि लोगों की जान बच सके।
गाजियाबाद से अक्षय के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना की इस दूसरी लहर में देश के सामने सबसे बड़ा संकट ऑक्सीजन का है। ऐसे हालात में मदद के लिए आगे आई है देश में स्टील बनाने वाली बड़ी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए राजीव रंजन की रिपोर्ट। सेल के बोकारो स्टील प्लांट से लखनऊ के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकल चुकी है। इसमें करीब 50 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। ये ट्रेन सोमवार सुबह लखनऊ पहुंच जाएगी। इसके पहले भी एक ऑक्सीजन ट्रेन बोकारो से लखनऊ पहुंच चुकी है। बोकारो प्लांट से अकेले उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसी महीने अब तक 1900 टन ऑक्सीजन भेजी जा चुकी है। हमारे सेल के सारे स्टील प्लांट ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए सक्षम हैं और अपना प्रोडक्शन बढ़ाकर आपूर्ति कर रहे हैं। बोकारो स्टील प्लांट में रोज लगभग 150 टन ऑक्सीजन बनता है और हम ये पूरा 150 टन स्वास्थ्य के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए चारों तरफ भेज रहे हैं। बोकारो के अलावा सेल के भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जैसे प्लांट से देश भर में करीब 800 टन ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। सेल पहले ही 2020 से 39,647 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुका है। अब बढ़ी मांग को देखते हुए सेल ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने में लगा है। फिलहाल सेल ने 21 अप्रैल को 891 टन, 23 अप्रैल को 1150 मैट्रिक टन और 24 अप्रैल को 962 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। हम लोगों ने लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग इंडस्ट्री से में कम कर दिया है और हम सारा का सारा लिक्विड ऑक्सीजन देश की जनता के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भेज रहे हैं हर जगह जहां भी जरूरत पड़ रही है। देश के लिए स्टील बनाने वाली कंपनी आपदा के वक्त देश के लोगों के लिए ऑक्सीजन बना रही है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में कोरोना दिल्ली और मुंबई की तरह ही रफ्तार पकड़ चुका है और खास करके राजधानी बेंगलुरु में मामले बहुत बढ़ गए हैं। कर्नाटक में 30,000 नए केस सामने आए हैं, जिनमें 17,000 सिर्फ बेंगलुरु से हैं। शमशानों में अंतिम संस्कार के लिए लंबी कतारें हैं और अस्पतालों में बेड के लिए तीमारदार धर धर भटक रहे हैं। भले ही शहर में कर्फ्यू लगा हो, लेकिन जरा इस वैन में बैठे सजे संवरे बारातियों को देखिए। चेक पोस्ट पर रोका गया तो दावतनामा दिखा दिया। ऐसी ही भीड़भाड़ की वजह से कोरोना का संक्रमण बेकाबू है। कर्नाटक के बड़े हॉटस्पॉट आपको 2 जगह मिलेंगे, बेंगलुरु और इसके आसपास के शहरों के अलावा उत्तर कर्नाटक के उन इलाकों में जहां उपचुनावों की वजह से रैलियां काफी हुई हैं। इनका ये फर्क यह है कि आके वोट का बटन दबाओ और आप मरो या डूबो और जिंदा रहो। जिंदा रहे तो अगले साल आप बटन दबाओ। अब भी इस शहर में वैसी भीड़ अस्पतालों के बाहर नहीं दिख रही जो उत्तर भारत और मुंबई में दिखी। इसकी वजह है कि यहाँ 95% के आसपास एसिम्टोमेटिक मरीज है, लेकिन कल को हालात संकट भरे हो सकते हैं। I hope we need to. हम इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। हमें इस चेन को ब्रेक करना है और जैसा कि आप जानते हैं, इसके लिए कम से कम 14 दिन का लॉकडाउन चाहिए, तभी ये हो पाता है। साथ ही साथ हम वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, लोग परेशान हैं और मरीज बेसुध। मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारी संक्रमण की रोकथाम के लिए जिन कदमों को उठाने की बात आज कर रहे हैं, अगर उन्होंने ये पहले किया होता तो कर्नाटक बदहाली के इस दौर से न गुजर रहा होता। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।